दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल अमित। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको रोज एक नई नई कहानी से आपके जीवन में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव कर सकूं, क्योंकि कहानी हमें कुछ नया सिखाती है। दोस्तों, ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता दोस्तों, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक गुरु 4 शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे। जंगल में जाने के लिए उन्होंने जो रास्ता तय किया था वो काफी लंबा था दोस्तों। उन्हें जल्दी पहुंचना था, चूंकि रात हो रही थी, शाम ढलने वाली थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए तेज चल रहे थे। पर चूंकि वो थक गए थे, थोड़ा सा विश्राम वो करना चाहते थे, इसीलिए वो रास्ते में एक बरगद के पेड़ के पास, एक कुएं के पास वो जाकर बैठ गए। चारों शिष्य और गुरु ने उस कुएं में से पानी लेकर अपनी प्यास बुझाई। इसी उधेड़-बुन में उनका जो चमत्कारिक कमंडल था, जो जादुई कमंडल था, वो कुएं में जा गिरा। क्योंकि कमंडल सीधे जाकर पानी में गिर गया, इसलिए वो डूबा नहीं, वो पानी में तैर रहा था दोस्तों। इसी बीच जो उनके शिष्य और गुरु चिंता में आ गए कि ये कमंडल चमत्कारिक था और इसे कैसे निकाला जाए। उनके चारों शिष्यों ने जुगाड़ लगाना शुरू कर दी, जुगत लगाना शुरू कर दी। कोई शिष्य जंगल में जाकर रस्सी लाने के लिए चला गया, कोई आसपास कोई और जुगाड़ लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि कमंडल किसी तरह से निकल जाए। पर दोस्तों, चारों जो शिष्य थे वो कोशिश ही करते रहे। वो किसी ने रस्सी लाकर उस कमंडल को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि कुआं गहरा था और रस्सी का आंकड़ा नहीं बन पा रहा था, जिससे वो कमंडल नहीं निकल पा रहा था। तो तमाम जुगत लगाने के बाद भी वो कमंडल को निकाल नहीं पा रहे थे। गुरु चिंता में आते जा रहे थे, क्योंकि शाम हो गई थी, रात होने वाली थी। क्योंकि कमंडल बहुत चमत्कारिक था, क्योंकि जो कमंडल था वो बड़ी शक्ति से गुरु ने अपने पास हासिल किया हुआ था। वो कमंडल, वो किसी को भी उस कमंडल में से पानी लेकर कोई भी मनचाहा वर दे दिया करते थे, और किसी को भी श्राप भी दे दिया करते थे। इतना चमत्कारिक कमंडल था। तो स्वाभाविक है चिंता तो होगी उस कमंडल को निकालने की। तमाम जुगत लगाने के बाद भी कोई सफल नहीं हो पा रहा था। इतने में एक किसान बैलगाड़ी से अपने खेत जोत कर आ रहा था। उसने देखा कि क्या हुआ। चूंकि वो पास आकर उसने गुरु को प्रणाम करा और कहा कि मैं क्या मदद कर सकता हूँ। चूंकि किसान तो मेहनतशील होता ही है, और उसने गुरु से कहा कि मैं शायद निकालने का प्रयास कर सकूं। गुरु ने उन्हें आज्ञा दे दी। बैलगाड़ी से निकाल कर रस्सी को उसने बरगद के पेड़ की डाल पर बांध दिया दोस्तों। इस किसान ने गठान बांधकर, और जो रस्सी थी उसमें भी उसने हर 1 मीटर पर गठान बांध दी। और जब पूरी गठान बन गई लंबी रस्सी में, और उसके बाद वो आंकड़े से गठान के सहारे वो कुएं में उतर गया। उतर कर उसने बहुत आसानी से उस कमंडल के पास जाकर और कमंडल को अपने पास रख लिया। चूंकि छोटी रस्सी भी थी, उसने उस रस्सी को कमर में बांध कर उस कमंडल को अटका दिया, और धीरे धीरे प्रयास करता रहा दोस्तों ऊपर आने के लिए। और चूंकि उसने पहले ही समझदारी दिखाई थी कि उस प्लेन रस्सी में उसने गठाने बांधी थी, जिसके सहारे से वो कुएं से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, और वो सफल भी हो गया। उसके बाद जब वो बाहर निकला तो गुरु बड़े खुश हुए। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए उस किसान से कहा कि मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो। किसान बड़ा भोला था, और किसान की जो जमीन थी, चूंकि किसान सिर्फ जमीन से ही प्यार करता है, जमीन ही उसकी माँ होती है, जमीन ही उसका धन होता है। बस उसने ये कहा, हे गुरुदेव, मेरी जमीन कभी भी अनउपजाऊ ना रहे,
उसमें हमेशा लहलहाती फसल रहे, बस यही मैं चाहता हूँ, क्योंकि किसान सिर्फ लहलहाती फसल से ही प्यार करता है। तो गुरु बड़ा खुश हुआ, उस किसान की बात सुनकर उसने कमंडल से जल लेकर उस किसान को आशीर्वाद दिया कि जा, तेरा जो खेत है कभी मुरझाएगा नहीं, कभी प्रकृति का प्रकोप उस पर नहीं गिरेगा और हमेशा तेरी फसल लहलहाती और अच्छी फसल होगी। ये वरदान लेकर वो किसान बैलगाड़ी में बैठकर बड़ा खुश होकर निकल गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हमेशा बुद्धि भी लगाना चाहिए। कोई भी काम, हालांकि 4 जो शिष्य थे वो भी वही प्रयास कर रहे थे, पर वो डर के कारण उस कुएं में जाने की सोच ही नहीं रहे थे। ये जो डर है ना, वो ही हमें असफल व्यक्ति बनाता है। तो हमेशा डरना नहीं, निडर होके हमें अपने लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं हर दिन एक एक करके आपको नई नई कहानियां सुनाता रहूं। धन्यवाद।